लकी शहर से अपने दादाजी से मिलने रामपुर गांव जा रहा था। रामपुर गांव पहुंचने के लिए उसे एक भयानक और सुनसान जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। जंगल के रास्ते पर कुछ दूर चलते चलते लकी को अचानक एक पुराना और डरावना बस स्टैंड दिखाई दिया। वह बस स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो गया और रामपुर गांव जाने वाली बस या रिक्शा का इंतजार करने लगा। शाम के ठीक 8 बज चुके थे। चारों ओर गहरा अंधेरा फैल चुका था। लकी इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई बस या रिक्शा आ जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तभी जंगल के अंदर से डरावनी और अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों की सरसराहट और हवा की सनसनाहट लकी को और ज्यादा डरा रही थी। ये सब देखकर लकी बहुत डर गया। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक इंसान हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे लकी की ओर आता दिखाई दिया। वह आदमी बोला, क्या हुआ बेटा? इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पर किसका इंतजार कर रहे हो? और तुम यहाँ बिल्कुल अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? लकी घबराई हुई आवाज में बोला, नहीं चाचा, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला ही खड़ा हूँ। मुझे रामपुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ किसी बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस रास्ते पर मुझे कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को वो भी रामपुर गांव जाना बहुत ही मुश्किल है। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो यहीं पास के गांव में मेरा घर है। मेरे साथ चलो, रात यहीं रुक जाना। सुबह होते ही तुम अपने दादाजी से मिलने रामपुर गांव चले जाना। यह सुनकर लकी ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, नहीं चाचा, मुझे आज ही दादाजी से मिलना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे किसी भी हाल में आज ही रामपुर गांव पहुंचना होगा। मैं यहाँ बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। लकी बस स्टॉप पर अकेला खड़ा रह गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई पेड़ों के पीछे छिपकर कुछ फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक सामने से एक रोशनी दिखाई दी। वह किसी और की नहीं, बल्कि एक ऑटो रिक्शा की हेडलाइट थी। ऑटो में पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे। लकी तुरंत सड़क पर आकर ऑटो के सामने खड़ा हो गया। रिक्शा वाला अचानक ब्रेक मारकर ऑटो रोक देता है। अरे भाई, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और मेरे ऑटो के सामने क्यों खड़े हो गए? कहाँ जाना है तुम्हें? लकी घबराई हुई आवाज में बोला, भैया, मुझे रामपुर गांव जाना है, अपने दादाजी से मिलने। मैं काफी देर से यहाँ बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रिक्शा वाला थोड़ा सोचकर बोला, भाई, मैं रामपुर गांव नहीं जा रहा। मैं दूसरी तरफ इन दोनों सवारियों को इनके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। लकी तुरंत बोला, तो मुझे भी ले चलो भैया, मुझे बहुत जरूरी है दादाजी से मिलना। रिक्शा वाला मना करते हुए बोला, यार, पहले से 2 सवारी बैठी हैं, 2 से ज्यादा मेरे ऑटो में नहीं बैठ पाते। लकी गिड़गिड़ाते हुए बोला, तो बस मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो भैया, जहां से मुझे कोई और बस या रिक्शा मिल जाए। थोड़ा रुककर रिक्शा वाला मान जाता है। वह लकी को ऑटो में बैठाकर आगे बढ़ जाता है। रास्ता बेहद डरावना था। घना जंगल, अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। तभी जंगल के भीतर से कुछ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। लकी डरते हुए बोला, ये कैसी आवाजें हैं? इतना बड़ा और घना जंगल है, लेकिन यहाँ कोई जानवर दिखाई क्यों नहीं देता? फिर ये आवाजें आ कहां से रही हैं? रिक्शा वाला गंभीर आवाज में बोला, भाई, ये जंगल है, यहाँ जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। लकी ये सुनकर और ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद ऑटो अपने आप एक दूसरे गांव की ओर पहुंच जाता है। अचानक ऑटो रुक जाता है। रिक्शा वाला लकी से कहता है, तुम यहीं उतर जाओ, मुझे अब इन्हें इनके गांव छोड़ना है। इतना कहकर वह ऑटो आगे बढ़ा देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अब लकी एक सुनसान गांव के किनारे अकेला खड़ा था। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। खट खट खट। लकी पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक आदमी अपनी बैलगाड़ी के साथ धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। अचानक एक बैलगाड़ी लकी के पास आकर रुकती है। बैलगाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जिसकी आंखें अजीब सी चमकली होती हैं। बूढ़ा आदमी,
कौन हो बेटा तुम यहाँ के नहीं लगते। कोई मुसाफिर हो क्या? और इतनी रात को इस गांव के किनारे जंगल के पास क्या कर रहे हो? लकी, चाचा, मैं अपने दादाजी से मिलने रामपुर गांव आया हूं, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मेरे पास ना लालटेन है न टॉर्च, इसलिए गांव की तरफ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। बूढ़ा आदमी, बेटा यहां तक कैसे पहुंचे? लकी, चाचा, एक रिक्शा वाला मुझे यहां तक छोड़ गया। वह गांव की दूसरी तरफ जा रहा था। उसने कहा कि वह रामपुर नहीं जाता। बूढ़ा आदमी, रामपुर में किसके घर जाना है? लकी, मुझे अपने रघुवीर दादाजी के पास जाना है। बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ, अरे रघुवीर, वो तो मेरे साथ कुछ दिनों तक काम कर चुके हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। लकी बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। जंगल के अंदर जाते ही चारों तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा छा जाता है। अचानक डरावनी आवाजें और किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उनकी बैलगाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लकी डरते हुए, चाचा, इतनी रात को जंगल में कौन चिल्ला रहा है? यह आवाज किसकी है? बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में, बेटा, यहीं से रामपुर का खतरनाक रास्ता शुरू होता है। यहाँ काले साए घूमते रहते हैं। ये साए किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। हम दोनों का नसीब खराब है जो इतनी रात को इस जंगल से गुजर रहे हैं। भगवान से बस यही दुआ है कि हम सकुशल गांव पहुंच जाएं। लकी, चाचा, आप इतनी रात को बैलगाड़ी लेकर कहां से आ रहे थे? बूढ़ा आदमी, बेटा, मैं पास के गांव काम से गया था। थोड़ा ज्यादा समय लग गया, नहीं तो दिन ढलने से पहले ही गांव लौटा था। कुछ समय बाद वह भयानक जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है। सामने रामपुर गांव दिखाई देता है। घरों से आती रोशनी अंधेरे को चीर रही होती है। बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच पहुंचती है। एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेंक रहे होते हैं और किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी, लो बेटा, आ गया तुम्हारा गांव। अब तुम जाओ और अपने दादाजी से मिलो। लकी, चाचा, आप नहीं चलेंगे? आपका घर भी तो मेरे दादाजी के घर के पास ही है। हम दोनों साथ चल लेते हैं। बूढ़ा आदमी, नहीं बेटा, तुम जाओ। लकी बैलगाड़ी से उतरता है। लकी, धन्यवाद चाचा, आपने मुझे रामपुर गांव पहुंचा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर लकी आगे बढ़ता है। तभी बरगद के नीचे बैठे लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक आदमी, अरे इतनी रात को चाचा की बैलगाड़ी पर कौन आ रहा था? लकी धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंचता है। एक बुजुर्ग, बेटा, तुम कौन हो और उस भयानक जंगल को पार करके कैसे आए? तुम्हारा चेहरा कुछ पहचाना सा नहीं लग रहा। लकी, नमस्ते काका, मैं रघुवीर जी का पोता हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज ही गांव पहुंचना पड़ा। रास्ते में बैलगाड़ी वाले चाचा ने मेरी बहुत मदद की, वरना मैं जंगल में ही फंस जाता। दूसरा बुजुर्ग चौंकते हुए, क्या तुम इसी रास्ते से आए हो? रास्ते में तुम्हें कुछ अजीब नहीं दिखा? लकी, हाँ काका, पहले एक रिक्शा वाला मिला, फिर जंगल में डरावनी आवाजें आने लगी। थोड़ी दूर आगे बैलगाड़ी वाले चाचा मिले, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया। ये सुनते ही सब लोग अजीब तरह से लकी को देखने लगते हैं। एक बुजुर्ग डर के साथ, बेटा, इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी के पास बैलगाड़ी थी, काशी काका, और वो 3 साल पहले इसी जंगल के रास्ते में हादसे में मर गए थे। लकी सन्न रह जाता है। बुजुर्ग, चलो बेटा, हम तुम्हें रघुवीर जी के घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचते ही रघुवीर दादा खुशी से, आ गया मेरा पोता, मुझे पता था तू आएगा। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? लकी, नहीं दादाजी, मैं ठीक ठाक पहुंच गया। लकी जंगल वाली सारी बातें अपने दादाजी को नहीं बताता। कुछ समय बाद लकी हमेशा के लिए उसी गांव में रहने लगता है और फिर कभी शहर वापस नहीं जाता। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार के साथ रहने से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जो सुकून अपने परिवार के साथ मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए कमेंट जरूर करें।